तरफ और कुछ इस प्रकार और प्रकृति की सुंदरता में बसा ये। और इसके बाद सभी लौंडे ऐसे खा रहे हैं और सभी सीनियर सिटीजन लोग खाने का प्रोग्राम कुछ इस प्रकार होता है नेचुरल तरीके से। तो देखिए कुछ इस प्रकार खाया जा रहा है। तो देखिए यहाँ कुछ प्रकार समाज जम चुका है और खाना खा पी के अब पूरा समाज बैठ चुका है और अब थोड़ी देर में जाने वाले। तो फाइनली मित्रों, आप सभी को मेरे इस न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। तो आप देख ही पा रहे होंगे मैं जा रहा हूं नाग, मेरे काका जी के यहाँ जा रहा हूं। और मेरे काका जी श्री स्वर्गीय जयमान सिंह जी का श्राद्ध था जो 45 दिन वाला। तो मैं वहाँ जा रहा था, घर से मैं ब्लॉग नहीं बना पाया क्योंकि देरी हो रही थी मुझे। तो ये देख पा रहे होंगे ये ऊंचे ऊंचे हिमालय पर्वत की ऊंची चोटियाँ जहाँ बर्फ़ पड़ के बहुत ही शानदार लग रही हैं। और ये है शिलालेख। और जो अशोक के टाइम में, अशोक सम्राट के टाइम में जो शिलालेख हुआ करती थी, कुछ इसी प्रकार हमारे गांव में भी ये शिलालेख है और यहाँ पे खड़ी हुई है जो अति प्राचीन है। तो इसका इतिहास सबको अच्छी तरह से पता नहीं है। और ये है शिलालेख कुछ इस प्रकार जो हमारे यहाँ पहले जब कोई मतलब मानो रहा होगा, प्रथम मानो जो, उसकी ये निशानी है शायद। और ये देव रूपी नहीं इंसानी रूपी है शायद, मुझे ऐसा लग रहा था ना अपने निशान। तो इसी से संबंधित है। देख ही पा रहे होंगे। तो वीडियो के बढ़ते क्रम में मैं दिखा रहा हूँ ये हरे भरे खेत और यहाँ पे कितना ही शानदार व्यू लग रहा है। तो ये है जौ के खेत और कुछ इस प्रकार। और हमारे रांची की तरफ देखें तो मैंने दिखाया भी है पिछली वीडियो में, तो कुछ सूखा गृष्टि छा चुकी थी और बारिश आके भी रांची के अंदर सूखा गृष्टि है क्योंकि वहाँ ज़्यादा बारिश की आवश्यकता होती है। और देखिए यहाँ तो नमी फिलहाल है ही और इस प्रकार खेत हरे भरे हैं तो सोच सकते हैं कि यहाँ तो नमी होती रहती है और बारिश भी आती रहती है। तो देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार का और प्रकार की खेती हो तभी हमारे लिए आगे के सफ़र में और जो ज़िंदगी के ना अच्छा होगा। और नेचुरल चीज़ें अब यहाँ में कम हो। प्यारे से लोकेशन नाग पहुँच चुके हैं जो मेरा काका जी का स्थायी निवास है। तो ये तो दरअसल थोड़ा पीछे हैं हम अभी और उनके पड़ोस वालों का घर है। तो चारों तरफ का व्यू इस प्रकार है और आप देख पा रहे होंगे ये ऊंची ऊंची बर्फीली पहाड़ी, खूबसूरत पहाड़ के बीच बसा ये नाग का गांव जो कितना ही प्यारा लग रहा है। और देखिए यहाँ पे जौ की खेती बाड़ी कुछ इस प्रकार हो चुकी है। तो मैंने वीडियो में पीछे भी बताया है। तो इस सकरे रास्ते से होकर हमें आगे की ओर बढ़ना पड़ रहा है। तो देखिए मित्रों चारों तरफ और कुछ इस प्रकार और प्रकृति की सुंदरता में बसा ये नाग का गांव आप देख पा रहे होंगे कितना ही प्यारा और ये शानदार व्यू। तो यहाँ पे और यहाँ देख रहे होंगे गज्जों के और गठरियाँ बनी हुई है जैसे हमारे स्थानीय भाषा में लुट्टा कहते हैं। तो ये कितना ही प्यारा व्यू है यार, वाकई में ना प्रकृति का ये सुंदर सा व्यू। और इस प्रकृति में बसा एक प्यारा सा गाँव नाग और चारों तरफ ये है घना जंगल जो आपको दिख रहा होगा। तो मित्रों हम पहुंच चुके फाइनली अपने चाचा जी के घर नाग, जो श्री स्वर्गीय श्री जय सिंह जी। तो उनका स्वर्गवास हो गया था, आज 45वें दिन का श्राद्ध है। तो उस श्राद्ध में शामिल होने के लिए मैं जस्ट पहुंच ही चुका हूं। और यहाँ पे लोग बाग काफ़ी दिख रहे होंगे आपको। यहाँ पे हमारे सखी संबंधित और मित्रजन सभी आए हुए हैं और इस दुख की घड़ी में अपना सहयोग और अपना साथ दे रहे हैं। और आज 45वें दिन का श्राद्ध है तो उनकी पुण्यतिथि को याद करते हुए। और यहाँ पे देख रहे होंगे गाय बछड़ी बधी हुई हैं इस प्रकार। तो मेरे चाचा जी का होम टाउन और ये देख रहे होंगे ये पूरा उनका ही है। और कुछ इस प्रकृति की सुंदर गोद में बसा ये नाग का गाँव और कुछ इस प्रकार दिख रहा होगा आपको। चारों आए होंगे हमारे सखी संबंधी लोग और साथ में भाई ब्रादर लोग भी आए हुए हैं और मित्रजन भी आए हैं। तो कुछ इस खूबसूरत मनमोहक नज़ारे को आप देखिए। ये है टॉप एरिया और ये बहुत ही सुंदर एरिया है, कुछ इस प्रकार दिखता है। ये घर छोटे चाचा जी का घर है जो इस प्रकार दिखता है, थोड़ा दूर है, हम वहाँ भी जाएंगे आपको दिखाएंगे। और देखिए यहाँ मटर की खेती किस प्रकार हो चुकी है अच्छी। और यहाँ खेती बाड़ी भी बहुत अच्छी होती है, लहसुन की खेती बहुत बड़ी है और नीचे जौ की खेती है जो कुछ इस प्रकार है। और देख रहे होंगे चारों तरफ कुछ इस प्रकार का व्यू मित्रों। तो मेरे चाचा जी का ये होम टाउन है और उनका घर रांची में भी है, बट यहाँ बहुत पुश्तैनी घर है इधर इनका, दोनों जगह है। तो कुछ इस प्रकार का व्यू और शानदार सा व्यू और मेरे ये चाचा जी का प्यारा सा घर और प्रकृति की सुंदर गोद में बसा ये नाग का गाँव और उसमें मेरा काका जी का निवास स्थान।
तो कुछ इस प्रकार अब वो काका जी, बड़े वाले काका जी तो नहीं रहे और उनके सुपुत्र श्री राजेंद्र सिंह जो पुष्कर देवता के पौना जी हैं और उनका पौना बन के लगभग 1 साल हो चुका है। तो कुछ इस प्रकार तो देख रहे होंगे, ये अब मेरे साथ आए हुए मेरे लोग भी हैं कुछ, और यहाँ के लोकल पब्लिक जो हमारे यहाँ के पास पड़ोस के बंदे हैं मेरे काका जी के, तो देख पा रहे होंगे। बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे को यहाँ पे। अब मेरे पुत्र जी और मेरे भाई के बेटे और मेरे जस्ट भतीजे, और ये बहुत प्रिय बंदे हैं और कुछ इनकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती है। कुछ बातों में इनने मेरा दिल तोड़ दिया था, लेकिन बट अब क्या करें, है ना, हो जाता है यार ऐसी छोटी मोटी बात। तो अब यार मैं बड़ा हूँ, इनको ना समझो तो ये मेरी भी ये खूबी होगी। तो ये कुछ इस प्रकार का है तो कुछ इस प्रकार मनोज जी हैं और ये भी यहाँ की लोकल देवता पुजारी हैं, देवी माँ को पूजने वाले भी है। तो ये है हमारे कारीगर जी जो हमारे पास पड़ोस में, और ये हमारे चाचा जी के साथ मतलब साथ के पड़ोस वाले बंदे हैं। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार, और ये यहाँ पे कुकिंग का कार्य कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ के पास पड़ोस के बंदे जो भी हैं मिलनसार हैं और एक दूसरे के दर्द को समझते हैं। तो कुछ इस प्रकार ये देख ही रहे होंगे, और हमारी इस दुखी घड़ी में हमारा साथ दे हैं अभी जो हमारे काका जी हैं श्री जय सिंह धामी जी। तो उनका स्वर्गवास हो गया था, जो 45वें दिन का श्राद्ध होता है ना हमारे यहाँ, तो उसमें जो खाना बनता है कुछ इस प्रकार। और ये है भात बन चुका है इस डेगड़ी में, और ये बनना है खीर बनना है कुछ इस प्रकार, और ये चूल्हा चौका लगा हुआ है। और इनको बहुत ही मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जितना भी बोलूँ कम है, क्योंकि इनका सहयोग और इनका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है इस कार्य में। तो फाइनली अब मैं ये कुकिंग कार्य दिखा चुका हूँ, खाना पीना किस प्रकार होता है पहाड़ी खाना। और ये हरी मिर्ची है, देखिए कुछ इस प्रकार, और इस प्रकार बन रहा है, देख रहे ये चाय कुछ इस प्रकार है। तो देखिए कुछ इस प्रकार अपना कार्य करते हैं, और साथ में आए हुए जो लोग हैं ना पास पड़ोस के, कुछ ऐसे मतलब बैठ के अपना एक साथ से गपशप मार के कुछ इस प्रकार रहते हैं। तो देखिए मित्रों, अभी यहाँ बहुत ठंडा इलाका है ना, तो यहाँ चाय ज़रूरी हो जाती है, तो मैं चाय पिला रहा हूँ। ये देखिए कुछ इस प्रकार, यह गिलास और मुझे पिलाना है वो उधर इधर। तो कुछ इस प्रकार खाया जा रहा है, और इसके बाद सभी लौंडे ऐसे खा रहे हैं, और सभी सीनियर सिटीजन लोग। खाने का प्रोग्राम कुछ इस प्रकार होता है नेचुरल तरीके से। तो देखिए कुछ इस प्रकार खाया जा रहा है, सभी लौंडे और सभी बड़े छोटे ही सब एक साथ खाना पीना कुछ इस प्रकार खाया जाता है। और यही है यार आनंद का क्षण, आनंद का पल ना। तो देखिए सभी लौंडे एक साथ खाना खा रहे हैं, और कितना ही प्यारा, और अपना एंजॉय भी कर रहे हैं।